हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा तो शांति। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में हमारा क्या स्किल रिलेटेड टू रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन। ओके, तो देखिए ये हमारा स्किल से रिलेटेड है कि कैसे हम किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हमें उसे कितना समझ में आता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एबिलिटी है। कोई तुरंत समझ जाता है, कोई लेट से समझता है, कोई बस वर्ड को पढ़ के पार कर देता है, कोई वर्ड के अंदर जाके उसका मतलब को समझता है। तो ये क्या है, एक स्किल है हर एक चीज़ का। तो इससे आपका 25 क्वेश्चन रिलेटेड है, तो उससे को हम लोग आज देखेंगे। इसके अंदर आपको कंप्रीहेंशन, क्लोज रीडिंग क्या होता है, समरी राइटिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, नोट मेकिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्कीमिंग क्या होता है, ये सब भी आपको इसमें पढ़ना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना। एक बच्चे कमेंट किया था कि PDF खरीदने के लिए नहीं दिखा रही, उसको इतना मारेंगे ना। चलिए देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में है रीडिंग कंप्रीहेंशन मीन्स। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? तो रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब आप ये सोचिएगा कि खाली रीडिंग कर देना किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को, तो वो नहीं होता है। क्या होता है भाई? तो इसके जो एक एक वर्ड जो लिखा है उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, जिसको वर्ड रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ओके, उसको, उसके मतलब को समझना, उसके अर्थ को समझना, उसके भाव को समझना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? रीडिंग कंप्रीहेंशन कहलाता है। और ये एबिलिटी होता है किसी का स्किल होता है कि वो कितना देर में समझ रहा है, कितना लेट से समझ रहा है कि नहीं। तो ये रीडिंग कंप्रेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को उसको अच्छे तरीके से समझना गहराई से, उसके अर्थ को, उसके भाव को, ठीक है, उसकी मीनिंग को और इमोशंस को। ओके, रीडिंग कंप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज रीडिंग फोकस ऑन। तो क्लोज रीडिंग किस में फोकस करता है भाई? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को, क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एकदम गहराई से डीपली उसको क्या करना, समझना, ठीक है। तो क्या हो, यहाँ हो जाएगा क्लोज रीडिंग का मतलब डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा डिटेल अंडरस्टैंडिंग। क्लोज रीडिंग का मतलब किसी भी चीज़ को गहराई से समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्रीहेंशन। कौन सा स्किल सबसे ज़रूरी है किसी भी कंप्रीहेंशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। देखिए स्पीड, ये सब तो अपने एलिमिनेट हो जाएगा। स्पीड से आप पढ़ दोगे तो क्या, कुछ नहीं होगा। राइटिंग स्पीकिंग कुछ नहीं, क्या होगा, एकाग्रता से। अब कंसंट्रेशन से आपको पढ़ना होगा, तभी उसका आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, उसके लिखे हुए शब्दों को समझ में आएगा, वो क्या इमोशन उससे आ रहा है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप कंसंट्रेटली आप पढ़ेंगे। चलिए फिर हमारा 4 नंबर स्कीमिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कीमिंग क्या होता है, ठीक है, स्कीमिंग क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग बोल सकते हैं ना इसमें, देखिए भाई, तो स्कीमिंग का मतलब क्या होता है ना कि अगर कोई स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, कोई स्टोरी दिया हुआ है और उसका क्या दिया हुआ है, मेन फैक्ट्स दिया हुआ है, मेन आइडिया दिया हुआ है, सेंट्रल थीम दिया हुआ है, तो मतलब उसको समझना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइंड मेन डाटा। स्कीमिंग में आप क्या करते हैं कि ये पहला बात तो क्या है, एक रीडिंग टेक्निक है। क्या है ये, एक रीडिंग टेक्निक। स्कीमिंग भी और स्कैनिंग भी, दोनों क्या, एक रीडिंग टेक्निक है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में ना जाके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ का समरी होता है ना, कोई भी कहानी का समरी, तो एग्ज़ाम आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, 5-6 पेज का उसको हटा के एक पेज में जो समरी लिखा हुआ रहता है तो उसको पढ़ लेते हैं। तो उसको क्या कहलाता है, स्कीमिंग। जो वहाँ पे मेन डाटा है, मेन चीज़ है, मेन फैक्ट है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, बाकी अननेसेसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। ओके, चलिए तो 4 का क्या हो जाएगा, बी, फाइंड मेन डाटा। चलिए 5 में हमारा स्कैनिंग हेल्प्स टू। तो स्कैनिंग हमें किस में हेल्प करता है भाई? तो देखिए फाइंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी विशेष जानकारी। क्या स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको ऑनेस्टी का मतलब जानना है तो आप क्या करोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आपको क्या बोले हम, ऑनेस्टी के बारे में जानना है, डिक्शनरी में जाओगे, डायरेक्ट एच वाला कॉलम में जाओगे और क्या करोगे, उसका मतलब निकाल लोगे। और बाकी आप इधर उधर वर्ड नहीं देखोगे, क्या देखोगे, सिर्फ आपको ऑनेस्टी का जानना है तो वहाँ ऑनेस्टी का मतलब देखोगे, फिर वापस आ जाओगे। क्या इसमें आप किसके लिए गए थे, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए गए थे, ऑनेस्टी का हिंदी मीनिंग जानने के लिए गए थे, तो उसको क्या कहलाता है, वो स्कैनिंग कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है।
और ये भी क्या एक रीडिंग टेक्निक है। ओके, फिर है हमारा 6 में विच इज़ नॉट अ रीडिंग स्किल। तो कौन सा इसमें से रीडिंग स्किल नहीं है। तो स्कीमिंग स्कैनिंग ये क्या है, दोनों है। ठीक है, फिर पैराफ्रेजिंग और स्पीकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग क्या है यहाँ पे, रीडिंग स्किल नहीं है। ओके, पैराफ्रेजिंग भी है। पैराफ्रेजिंग कैसे है भाई, तो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि कोई अगर कहानी दिया हुआ है, जैसे कि कहानी छोड़िए आप लोग कि मैम लोग क्या करती थी, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का लिखवा देती थी पूरा, उसका आंसर भी लिखवा देते थे। 4-5 तक तो हम एज इट इज़ इसको रट के जाते थे, जो मैम लिखवाती थी कॉपी में एज इट इज़ करके जाते थे। लेकिन जैसे हम 8-9 में पहुँचे, क्या जो मैम क्वेश्चन लिखवाती थी, आंसर लिखवाती थी, हम वही उसको पढ़ के जाते थे, कभी नहीं पढ़ के जाते थे। क्या करते थे, समझ के जाते थे, फिर अपने शब्दों में लिखते थे। और ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाता था या फिर गलत हम लोग लिखते थे, इसी सेम बात को क्या करते हैं हम लोग अपने शब्दों में जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, पैराफ्रेजिंग कहलाता है। ओके, ठीक है। और इसका एग्जांपल ये भी है कि कोई आप समरी किसी चीज़ का लिखते हो तो वो भी क्या है, पैराफ्रेजिंग है। इसमें इमोशंस वर्ड सब वर्ड चेंज हो सकता है लेकिन इमोशन और सेंट्रल थीम चेंज नहीं होगा। ओके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। आप लोग का देखते होंगे हर एक आपके क्लास में मान लीजिए 50 बच्चा है तो 50 बच्चा को एक ही चीज़ लिखने देगा और सेंट्रल थीम एक ही रहेगा, तो वो भी क्या होगा, सब अपने अपने शब्दों में अलग अलग लिखेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए एक पैराग्राफ मैम आपकी पढ़ दी, बोलेगी इसको अपने शब्दों में लिखो, तो वो भी क्या कहलाएगा, पैराफ्रेजिंग कहलाएगा। तो इसमें से क्या नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी सब हमारा क्या है, रीडिंग स्किल्स है। ओके, चलिए 7 नंबर, समरी राइटिंग मीन्स। तो समरी लिखने का मतलब क्या होता है भाई, समरी लिखने का मतलब क्या होता है, राइटिंग फुल टेक्स्ट ना, फुल टेक्स्ट लिख देंगे तो फिर तो वो कहानी हो जाएगा। राइटिंग मेन पॉइंट्स ब्रीफली, चेंजिंग मीनिंग, कॉपिंग टेस्ट। कॉपिंग टेस्ट और राइटिंग फुल टेक्स्ट क्या हुआ, एक ही हुआ। चेंजिंग मीनिंग, अब मीनिंग ही चेंज कर दीजिए तो वो समरी कहाँ से कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग मेन पॉइंट्स ब्रीफली। जब आप क्या करते हो, मेन आइडियाज़ को, मेन पॉइंट्स को आप क्या करते हो जब लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। ओके, 8 में हमारा अ गुड समरी शुड बी। एक अच्छा समरी हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा समरी है भाई, तो लॉन्ग हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ब्रीफ एंड क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रीफ रहना चाहिए और क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो हमारा ये एक गुड समरी में आएगा। 9 नंबर, पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है भाई, तो देखिए पैराफ्रेजिंग का भी मतलब समझा है। पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटिंग नहीं, ट्रांसलेट करेंगे तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा कुछ हो जाएगा। ट्रांसलेटिंग का मतलब क्या होता है, आप एक लैंग्वेज से जब दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेटिंग कहलाता है। हिंदी से आप इंग्लिश कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटिंग कहलाएगा। फिर है राइटिंग इन ओन वर्ड्स, ये सही लग रहा है। फिर शॉर्टनिंग टेक्स्ट, आप शॉर्ट को टेक्स्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समरी बोल सकते हैं। मेमोराइजिंग तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग इन ओन वर्ड्स, जब हम लोग कोई भी चीज़ क्या करते हैं, अपने बारे में अपने बारे में नहीं, अपने शब्दों में लिखते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर, पैराफ्रेजिंग हेल्प्स टू। तो पैराफ्रेजिंग हमें किस में मदद करता है भाई, तो क्या है, प्लगियरिज्म है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, कॉपिंग है या लर्निंग टेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप कोई भी चीज़ को पैराफ्रेजिंग में कब लिख सकते हो, जब आप क्या ओरिजिनल चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग उसमें बेटर होगा, वो होगा तभी आप क्या कीजिएगा, इसमें लिख पाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया। 11 में डिफरेंस बिटवीन समरी एंड पैराफ्रेज। तो समरी और पैराफ्रेज में क्या है भाई, तो बोथ आर सेम है। समरी इज़ लॉन्गर है, समरी इज़ शॉर्टर है, पैराफ्रेजिंग चेंजेस मीनिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन समरी एंड पैराफ्रेज। तो समरी और पैराफ्रेज में अंतर क्या है, तो बोथ आर सेम, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। समरी इज़ लॉन्गर, समरी तो लॉन्गर नहीं होता भाई, हम जहाँ तक जानते हैं कि समरी क्या होता है, किसी भी पाठ का क्या होता है, सार होता है, छोटा सा सब उसमें आ जाता है। ठीक है, समरी शॉर्टर, तो समरी शॉर्टर ये सही है। फिर डी में पैराफ्रेजेस चेंजेस मीनिंग, बिल्कुल नहीं, पैराफ्रेज का मीनिंग चेंज करना नहीं होता है, बस क्या होता है अपने शब्दों में लिखना, राइट इन ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कैसे होगा भाई, तो समरी क्या होता है, शॉर्टर होता है, और पैराफ्रेज क्या होता है,
और इक्वली मतलब जो हमारा कंटेंट है उसी के इक्वली होता है ना। तो इसका लंबाई सेम रहता है दोनों का, पैराफ्रेजिंग का और ओरिजिनल कंटेंट का, लेकिन समरी का क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब हमारे यहाँ पे नोट मेकिंग से आ गया। 12 में है नोट मेकिंग इज़ यूज़फुल इन। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी से शॉर्ट नोट्स भेज दो, शॉर्ट नोट्स भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि हमारा रिवीजन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, लेंदी नहीं रहेगा। तो ईजी रिवीजन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नोट मेकिंग। ओके, जिसमें सिर्फ क्या करते हैं, मेन डेट वगैरह लिखते हैं, है ना। 13 में गुड नोट शुड बी। तो गुड नोट कब होगा, जब आपका क्या होगा, क्लियर होगा और ब्रीफ होगा। ठीक है, क्लियर होगा और ब्रीफ होगा। ज़्यादा लंबा आप लिख दोगे तो फिर वो आपको रिवीजन करने में क्या होगा, टाइम लगेगा। चलिए 14 में है विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ नोट मेकिंग। तो कौन सा एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट है नोट मेकिंग। तो पैराफ्रेज हो गया, हेडिंग एंड सब हेडिंग हो गया, स्टोरी हो गया या डायलॉग हो गया। तो हम लोग नोट मेकिंग में क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग देते हैं। तो ये इसका नोट मेकिंग का एलिमेंट हो गया। ओके, 15 एब्रीविएशन आर यूज्ड इन नोट्स टू। तो एब्रीविएशन हम लोग कब यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि हो गया आपका CD। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो ये इसका क्या होगा, एब्रीविएशन हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या करता है, एब्रीविएशन हम जब यूज़ करते हैं तो वो हमारे टाइम को क्या करता है, सेव करता है, यानी 15 का C। ओके, 16 में सिंबल इन नोट हेल्प्स टू। तो हम लोग को सिंबल क्या हेल्प करता है भाई नोट में, तो कन्फ्यूज़न, क्लैरिटी, लेंदी या फिर नॉइस। तो हमें क्या करता है, और ज़्यादा हमें क्लियरिटी देता है सिंबल्स। ओके, क्या करता है, क्लियरिटी देता है। कहाँ चला गया, चलिए 17 क्लोज रीडिंग हेल्प्स इन। तो क्लोज रीडिंग आपको क्या किसमें हेल्प करता है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग में, यानी 17 का B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके, 18 में रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स। जब आप पढ़ते के साथ समझते हो तो किस में हेल्प होता है आपका, मेमोरी में, नॉलेज में, थिंकिंग एबिलिटी में। तो क्या होगा, तीनों में आपका क्या होता है, हेल्प होता है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, दैट मीन आपका क्या होगा, मेमोरी भी होगा, याददाश्त भी बनेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, 19 में मेन पर्पस ऑफ कंप्रिहेंशन इज़। तो क्या है भाई, मेन पर्पस कंप्रिहेंशन का क्या है, तो प्रोनाउंसिएशन है, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग है, राइटिंग स्पीड है, ट्रांसलेशन है। तो कंप्रिहेंशन का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, समझ से रिलेटेड है ये। 20 में है विच टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो कौन सा टेक्निक बेस्ट है एग्ज़ाम में के लिए, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग। ओके, क्या हो जाएगा, नोट मेकिंग सबसे पावरफुल होता है, टाइम सेव करता है, क्लियर एंड ब्रीफ रहता है। 21 समरी शुड अवॉइड। तो समरी में हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए भाई, तो मेन आइडिया, एग्जाम्पल, पर्सनल ओपिनियन और ओरिजिनल मीनिंग। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। ठीक है, जो है वहाँ पे वही चीज़ लिखना है। तो समरी में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। 22 में पैराफ्रेजिंग अवॉइड। तो पैराफ्रेजिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए भाई, तो हमें अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रीडिंग या प्लगियरिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। ओके, प्लगियरिज्म। ओके, और प्लगियरिज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी। अगर आपका चीज़ उसमें अगर सेम मिल जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, प्लगियरिज्म, कॉपी। ठीक है, 23 इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग रिक्वायर्स। तो एक इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है भाई, तो डेकोरेशन, प्रैक्टिस, स्पीड या साइलेंस। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, प्रैक्टिस। ओके, 24 में रीडिंग स्किल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज रीडिंग स्किल इज़। तो रीडिंग स्किल क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, तो दे वेस्ट टाइम, दे इम्प्रूव कंप्रेंशन या दे रिड्यूस नॉलेज, दे कंफ्यूज लर्नर। तो क्या हो जाएगा हमारा 24 का भी, दे इम्प्रूव कंप्रेंशन। लास्ट क्वेश्चन है नोट मेकिंग इज़ अ
तो नोट मेकिंग क्या है भाई, तो ये क्या है, राइटिंग स्किल है। ठीक है, क्या है ये राइटिंग स्किल है। ओके, चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, पार्ट को कंक्लूड कर देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ओके, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कंप्रेशन पढ़े। ठीक है, तो रीडिंग कंप्रेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को बस रीडिंग नहीं करते, किसी चीज़ के उसके शब्दों को, उसके भावों को, उसको अर्थ को, सब कुछ को क्या करते हैं, गहराई से समझते हैं। तो वो क्या कहलाता है, रीडिंग कंप्रेशन कहलाता है। और ये एबिलिटी हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है, अपनी अपनी एबिलिटी होती है। ओके, और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, हमारा वोकैब अच्छा रहेगा, तो ये सब हम लोग का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या होता है भाई, जब हम लोग किसी स्कैनिंग में क्या होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है, एक रीडिंग टेक्निक है, स्कैनिंग का प्रयोग करता है। जैसे हमें डिक्शनरी में हमें एप्पल के बारे में जानना है, तो डायरेक्ट हम एप्पल के बारे में जान के हम वापस आ जाएंगे उसका मीनिंग देख के। ओके, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, स्कैनिंग में फिर स्कीमिंग है। स्कीमिंग में क्या होता है, जैसे समरी होता है वैसे ही इसमें क्या होता है, बस कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज़ के बारे में जब उसका मेन आइडिया, मेन फैक्ट्स और उसका कुछ क्वालिटी के बारे में जानते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। ये अननेसेसरी वर्ड्स को क्या करता है, अवॉइड करता है। ओके, फिर हमारा नोट मेकिंग आ गया। तो नोट मेकिंग हमारा कैसा होना चाहिए, तो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या करता है, रिवीजन, हमें रिवीजन में हेल्प करता है, टाइम को सेव करता है। ओके, और उसके बाद हम प्लगरिज्म, एक वर्ड आया, तो प्लगरिज्म क्या है, ये साहित्यिक चोरी है, लिटरेचर चोरी है। किसी का कला, विचार या इंफॉर्मेशन को आप अपने ये में लिखते हो बिना उसे क्रेडिट दिए, तो वो क्या कहलाता है, प्लगरिज्म। ओके, पैराफ्रेजिंग क्या होता है भाई, पैराफ्रेजिंग होता है किसी भी स्टोरी या कुछ भी को क्या करना, अपने वर्ड्स में लिखना। ठीक है, राइट इन ओन वर्ड्स। ओके, राइट इन ओन वर्ड्स। और चलिए इतना काफ़ी है। इसके बाद इससे होप एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर में मिलेगा जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। इसके और भी पार्ट्स आएंगे पूरा कंप्लीट, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, बाय।